दिस इज मुन्ना राय। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे 336 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। सो हम लोग देखेंगे किस तरह से आप लोग को फॉर्म अप्लाई करना है, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। एंड यहाँ पे मैं आप लोग को बेसिक नोटिफिकेशन बताऊंगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या अप्लीकेशन फीस लगेगा एंड यहाँ पे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है। तो मेक श्योर आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें। चलिए मैं आप लोग को नोटिफिकेशन बता देता हूँ, देन मैं आप लोग को अप्लाई करूंगा। इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। नंगल यूनिट के लिए यहाँ पे जो पोस्ट रखी गई है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे 23,000 से लेकर 56,500 तक आपका सैलरी रहेगा। एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 12। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 ड्राफ्टमैन के लिए एक पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे एक पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 केमिकल लैब के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है। स्टोर असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट है। लोको अटेंडेंट ग्रेड के लिए 3 पोस्ट है। नर्स के लिए 4 पोस्ट है। फार्मासिस्ट के लिए 2 पोस्ट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 पोस्ट है। ओटी टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है। वटिंडा यूनिट यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए यहाँ पे 33 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रीशियन के लिए 4 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 ड्राफ्टमैन के लिए 1 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल एंडिटी के लिए 1 पोस्ट है। स्टोर असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट है। नर्स के लिए 2 पोस्ट, फार्मासिस्ट के लिए 1 पोस्ट, लैब टेक्नीशियन 2 पोस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन 1 पोस्ट, अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर के लिए 20 पोस्ट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल वेल्डर के लिए 2 पोस्ट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पोस्ट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रीशियन के लिए 5 पोस्ट है। लोको अटेंडेंट के लिए 1 पोस्ट है। ओटी टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है। पानीपत यूनिट जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 पे 2 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 4 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन के लिए 1 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट है। केमिकल लैब के लिए 4 पोस्ट, स्टोर असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए 2 पोस्ट है। नर्सिंग के लिए 2, फार्मासिस्ट के लिए 4, लैब टेक्नीशियन के लिए 1, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1, अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए 15 पोस्ट, अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पोस्ट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल डीजल मैकेनिकल के लिए 2 पोस्ट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल टर्नर के लिए 3 पोस्ट है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रीशियन के लिए 6 पोस्ट है। लोको अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट, ओटी टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है। और यहाँ पे विजयपुर यूनिट है तो यहाँ पे भी आप लोग वैकेंसी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा मार्केटिंग डिवीजन के लिए भी आप लोग पोस्ट देख सकते हैं। एंड कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए यहाँ पे अकाउंट अटेंडेंट के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है। यहाँ पे पे एंड पॉक्स आप लोग को जो मिनिमम बेसिक पे होगा उतना तो मिलेगा है। इसके साथ आप लोग को कैंडिडेट विल आल्सो पे अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, कंपनी एकोमोडेशन सब वगैरह आप लोग को मिलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए मिनिमम 18 से 30 साल होना चाहिए। रेगुलर बीएससी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विथ 50% मार्क्स एंड 45% फॉर SC ST, और रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी और केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर विथ 50% मार्क्स से किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल के लिए 18 से 30 साल है। रेगुलर 3 साल डिप्लोमा किए हैं विथ 50% मार्क्स तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए रेगुलर 3 साल डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किए हैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के लिए रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के लिए रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किए होंगे। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 एनडीटी के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 50% मार्क्स। जूनियर इंजीनियरिंग ग्रेड केमिकल लैब के लिए 3 ईयर रेगुलर बीएससी डिग्री किए हैं विथ केमिस्ट्री। स्टोर असिस्टेंट के लिए फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट इन साइंस कॉमर्स आर्ट्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स। लोको अटेंडेंट के लिए फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा किए हैं।
नर्स के लिए HSC पास विथ साइंस विथ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल और फुल टाइम रेगुलर BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक एंड मिनिमम 50% मार्क्स। फार्मासिस्ट के लिए 10+2 पास किए हैं साइंस से विथ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड 50% मार्क्स से, या आप लोग फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन फार्मेसी किए हैं बी फार्मा विथ 50% मार्क्स से। लैब टेक्नीशियन के लिए 10+2 साइंस विथ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विथ 50% मार्क्स, या फुल टाइम बैचलर डिग्री BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विथ 50% मार्क्स से। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 18 से 30 साल 10+2 साइंस से किए हैं विथ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन एक्सरे मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफिक मैकेनिकल रेडियोग्राफी विथ 50% मार्क्स, या फुल टाइम रेगुलर BSc इन ऑनर्स BSc इन रेडियोग्राफिक मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे और रेडियोग्राफिक मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफिक ग्राफिक में किए हैं। या अकाउंट असिस्टेंट के लिए फुल टाइम 3 ईयर BCom डिग्री विथ 50% मार्क्स। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर के लिए मैट्रिक प्लस रेगुलर ITI किए हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल वेल्डर के लिए मैट्रिक प्लस ITI किए हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए मैट्रिक पास किए हैं, रेगुलर ITI इन इलेक्ट्रीशियन। अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल डीजल मैकेनिकल के लिए मैट्रिक प्लस रेगुलर ITI इन डीजल मैकेनिक। अटेंडेंट 1 मैकेनिकल टर्नर के लिए मैट्रिक प्लस ITI इन टर्नर। मैकेनिकल मैकेनिस्ट अटेंडेंट ग्रेड मैकेनिकल मैकेनिस्ट के लिए रेगुलर ITI इन मैकेनिस्ट। मैकेनिकल बोरिंग मशीन में मैट्रिक प्लस रेगुलर ITI किए हैं। अटेंडेंट में सब में ही आप लोग को मैट्रिक प्लस ITI लगेगा जो भी कोर्स दिया हुआ है। देन लोगों को अटेंडेंट ग्रेड 3 में मैट्रिकुलेशन पास किए हैं विद फुल टाइम ITI इन मैकेनिकल डीजल ट्रेड विथ 50% मार्क्स से, या आप लोग मैट्रिकुलेशन पास विथ NAC अवॉर्डेड बाय NCTVT ऑन पासिंग द ऑल इंडियन ट्रेड टेस्ट। OT टेक्नीशियन के लिए 10+2 in physics, chemistry and biology with minimum 1 year of full-time regular diploma in operation theatre technician, operator theatre and anesthesia technology DOTAT operation theatre technology with 50% marks है, या 10+2 in physics, chemistry, biology with minimum 1 year certificate course किए हैं। कट ऑफ डेट जो रहेगा आप लोग का 30/9/2024 के पहले ही आप लोग का सब सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फीस लगेगा 200 का एप्लीकेशन फीस लगेगा जनरल OBC कैंडिडेट को। SC ST को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। यहाँ पे जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 8 नवंबर तक अप्लाई करने का डेट है, तो मेक श्योर जितना जल्दी हो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ 2 MB इन PDF में होगा सभी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ, पास्ट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट फॉर डिफरेंशिएबल पर्सन के लिए, फॉर कैंडिडेट हैविंग डिफिकल्टी इन राइटिंग, फोटोग्राफ, सिग्नेचर। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से होगा, ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जाम होगा, आप लोग का सेंटर दिया हुआ है तो एक बार सेंटर जरूर चेक कर लीजिएगा। फाइनल सिलेक्शन किस तरह से होगा, अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट दिया हुआ है तो एक बार नोटिफिकेशन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं आप लोग को अप्लाई करके बता देता हूँ। इससे पहले आप लोग को जो भी SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट एक बार जरूर चेक कर लें। तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, तो फॉर्मेट आप लोगों को कहाँ मिलेगा, आप लोगों को मैं वेबसाइट लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग क्या करिएगा, करियर वाले सेक्शन पे क्लिक करिएगा। करियर वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को रिक्रूटमेंट इन NFL पे आना है। देन आप लोग को पहला वाला ही 5 नंबर NFL 2024 रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पे यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऊपर में ही आप लोग को डॉक एंड फॉर्मेट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग अपना फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि OBC हो गए तो यहाँ पे आप लोग इस पर क्लिक करिएगा, देन यहाँ से आप लोग का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को रजिस्ट्रेशन करके बता देता हूँ किस तरह से आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है जो भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो अपना पोस्ट एक बार सिलेक्ट कर लें जो भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं आप लोग को सबसे पहले आप लोग को मिडिल यहाँ पे फुल नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कैप्चा फिल करके जनरेट OTP। देन यहाँ पे आप लोग को OTP पुट कर देना है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID का। देन आप लोग अपना इंटर योर पासवर्ड कंफर्म कर लेना है आप लोग को पासवर्ड, देन रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। सो यहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब क्या करना है, आप लोग को लॉगिन करना है। आप लोग को यूजर ID आपके फोन नंबर में मिल गया होगा एंड पासवर्ड जो आप लोग क्रिएट किए थे कैप्चा फिल करके लॉगिन करिए। देन अप्लाई फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी, यहाँ से आप लोग को सबसे पहले तो पोस्ट सिलेक्ट कर लेना है, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। मैं आप लोग को जूनियरिंग
इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग क्या क्या फिल करना है, पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, डिक्लेरेशन एंड अपलोड। फॉर्म भरने के रिगार्डिंग किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स आएगा, टिक करिएगा, देन सेव एंड नेक्स्ट पर। यहाँ से आप लोग को बेसिक डिटेल फिल करना है। सबसे पहले तो यूनिट सिलेक्ट करना है, किस यूनिट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। देन यहाँ से आप लोग का बेसिक डिटेल दिखेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिखेगा। यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को आपका फादर नेम पुट कर देना है। यहाँ पे आप लोग अपना जेंडर सिलेक्ट करिएगा, कैटेगरी, किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं। देन अप्लाइड कैटेगरी, अप्लाइड फॉर, किस कास्ट से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस स्टेट का डोमिसाइल है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन होंगे तो येस, नहीं तो नो। आर यू सर्विंग ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस, पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो देख लीजिए। वेयर यू डोमिसाइल, तो यहाँ पे हम लोग नो पे क्लिक करेंगे। वेदर डिपेंडेंट ऑन दोज स्किल्ड, तो यहाँ पे हम लोग नो करेंगे। आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर होंगे तो येस, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। हैव यू डन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 एट एनी यूनिट ऑफ एनएफएसएल, अगर आप लोग नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में कहीं पे भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किए हैं तो आप लोग येस कर सकते हैं, नहीं किए हैं तो नो पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट, देन यहाँ पे आप लोग आपका मदर नेम दीजिएगा यहाँ पे। देन आप लोग को आपका स्टेटस क्या है, देन नेशनैलिटी, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप लोग अपना सिलेक्ट करिएगा जो भी देना चाहते हैं। देन नंबर दे दीजिएगा पैन कार्ड का। देन यहाँ पे रिलीजियन सिलेक्ट करिएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना है। देन एड्रेस टू आप लोग को दे देना है। देन इसके बाद आप लोग को एड्रेस थी, देन यहाँ पे आप लोग आपका पिन कोड देंगे। देन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक ले लेगा, स्टेट। देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आप लोग का क्या है, यहाँ पे आप लोग अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन दे देंगे। देन अगर आप लोग का करस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर टिक करिएगा, ये ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा। देन यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, यहाँ पे एग्जाम सिटी प्रीफरेंस आप लोग को देना है, कहाँ पे आप लोग अपना एग्जाम देना चाहते हैं। देन एग्जाम सिटी प्रीफरेंस टू, देन सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ से आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल देना है। सबसे पहले तो आप लोग क्वालिफिकेशन डिटेल में बीएससी या डिप्लोमा जो भी देना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्पेशलाइजेशन कोर्स यहाँ पे दीजिएगा, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे आप लोग अपना अकॉर्डिंग दीजिएगा। यहाँ पे आप लोग अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे नेचर ऑफ द कोर्स, फुल टाइम, पार्ट टाइम, तो यहाँ पे आप लोग फुल टाइम ही दे दें। देन ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या था आप लोग का। देन एग्रीगेट परसेंटेज आप लोग को कितना परसेंट मिला है। देन डेट ऑफ पासिंग, आप लोग कब पास आउट किए थे तो यहाँ से आप लोग अपना डेट ऑफ पासिंग दे देंगे। क्वालिफिकेशन में आप लोग को 10 एंड 12 का डिटेल देना है। सबसे पहले आप लोग अपना क्लास 10th का सब्जेक्ट देंगे, जो सब्जेक्ट था, तो या आप लोग ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। एंड बोर्ड, किस बोर्ड से आप लोग पास आउट किए हैं। देन नेचर ऑफ द कोर्स, फुल टाइम। देन ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। देन एग्रीगेट ऑफ कितना परसेंट आप लोग को आया था। देन यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आप लोग को सिलेक्ट कर लेनी है। देन यहाँ पे आप लोग अपना क्लास 12 का डिटेल दे सकते हैं, जो भी किए हैं आप लोग क्लास 12th में यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। बोर्ड दे दीजिएगा एंड यहाँ पे फुल टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्स दे दीजिएगा। देन परसेंटेज कितना आया था, देन पासिंग ईयर आप लोग अपना दे दीजिएगा। देन अगर कोई डिटेल देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो यहाँ पे दीजिए, नहीं तो आप लोग को जरूरी नहीं है फिल करना, सिंपली आप लोग स्किप कर दें, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। यहाँ से हैव यू बीन इंटरव्यूड बाय एनएफएल, कभी भी अगर आप लोग एनएफएल के लिए इंटरव्यू दिए हैं तो येस करिएगा, नहीं किए तो सिंपली नो, अगर किए हैं तो आप लोग को पूरा डिटेल देना पड़ेगा। आर यू एनी ऑफ योर रिलेटिव वर्किंग, अगर आप लोग कोई भी रिलेटिव एनएफएल में काम कर रहे हैं तो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे नो एफआईआर हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट मी इन एनी पुलिस स्टेशन, तो आप लोग को येस पे क्लिक कर देना है। देन ड्यूरिंग माई एम्प्लॉयमेंट नो पनिशमेंट पेनल्टी और अवॉर्डेड टू मी, तो यहाँ पे आप लोग को येस पे क्लिक कर देना है। देन सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद आप लोग को सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो मैंडेटरी है। रेड टिक दिख सकते हैं, जो रेड टिक है उसे आप लोग को अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले आप लोग को फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज 2 MB होगा। अपलोड योर सिग्नेचर, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा केमिकल टेक्नोलॉजी, क्लास 10 12th का सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट। देन आप लोग को सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देना है। सो जैसे कि देख सकते हैं हमारा यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। अब क्या करना है, फिनिश पे क्लिक कर देना है आपको। तो यहाँ से आप लोग पूरा अपना डिटेल एक बार चेक कर लें कि जो भी आप लोग फिल किए हैं सब सही है, कोई भी आप लोग गलती नहीं किए हैं। कोई गलती हो तो सिंपली एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से
सेव एन एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। मेक श्योर इसके बाद आप लोग कोई भी चेंजेस नहीं कर पाइएगा, तो देख लीजिए एक बार, तभी आप लोग सेव एन एप्लीकेशन पे क्लिक करें। यहाँ से हमारा फाइनली फॉर्म फिल हो गया। जो भी जनरल कैंडिडेट होंगे, ओबीसी कैंडिडेट होंगे, तो उनको 200 का पेमेंट करना होगा। एससी एसटी को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। तो यहाँ से आप लोग अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग अपना एप्लीकेशन प्रिंट भी कर लीजिएगा। सो इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहीं पे भी कोई डाउट आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।